ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। शुक्र जो है वो अब तक तुला राशि में गोचर कर रहे थे, लेकिन 13 अक्टूबर से 7 नवंबर तक यह वृश्चिक राशि में रहेंगे। तुला से वृश्चिक राशि में जा रहे हैं। क्या होगा, इसका प्रभाव करेंगे, इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल होता है या लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं वो मेरी वेबसाइट astrotips.in के माध्यम से मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब बात करते हैं सीधे शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव को। तुला राशि तो शुक्र की जो है वो स्वयं की राशि है। वृश्चिक राशि में शुक्र जो है वो सम जैसा प्रभाव देंगे। मंगल की राशि है, थोड़ी यहाँ पे भौतिक चीज़ों के प्रति रुझान को बढ़ाते हैं और एग्रेशन को इंक्रीज करते हैं। शुक्र जो है चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, चीज़ों को हासिल करने के लिए उस एग्रेशन में थोड़ी वृद्धि होती है। शुक्र की जो है सीधी दृष्टि यहाँ से अपनी राशि वृषभ राशि पे पड़ेगी, तो कुछ मामलों में यह तुला और वृषभ दोनों के लिए शुभ परिणाम देने वाले होंगे। भाव के अनुसार, हर जगह की बात नहीं कर सकता, देखते हैं कहाँ कहाँ गोचर में प्रभाव आ रहा है। लेकिन जैसे केवल तुला में थे तो वृषभ वालों के लिए कोई बहुत अच्छा परिणाम नहीं दे रहे थे, क्योंकि वहाँ से 6-8 का संबंध बना रहे थे। लेकिन जब वृश्चिक राशि में आएंगे तो तुला के लिए भी जो है वो नकारात्मक प्रभाव बहुत नहीं होगा, और वृषभ पर सीधी दृष्टि पड़ने के कारण वहाँ के प्रभाव में भी शुभता रहेगी। हालांकि वहाँ गुरु है और गुरु और शुक्र की सीधी दृष्टि कॉन्फ्लिक्शन भी क्रिएट करती है। शनि की भी से भी दृष्टि रहेंगे, वक्री शनि से भी पर भी शुक्र की दृष्टि रहेगी। तो मिला जुला एक परिणाम होगा। देखते हैं क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। अब एक एक करके लग्न राशि के अनुसार बात करते हैं कि किस प्रकार का यह प्रभाव पड़ने वाला है। गोचर के प्रभाव को लग्न राशि से जाने, मेरे द्वारा मैं जो बात करता हूँ चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने। दूसरा, गोचर का प्रभाव बेहद सामान्य होता है, क्योंकि यह तभी अधिक प्रभावी होगा जब इस दौरान वह ग्रह प्रभावी कंडीशन में हो, गवर्निंग कंडीशन में हो, अन्यथा प्रभाव बेहद कम पड़ता है। अब बात करते हैं मेष वालों की, क्या कहाँ पर क्या स्थिति बन रही है। मेष वालों के लिए शुक्र जो है वो सप्तम भाव के स्वामी हैं, दूसरे भाव के स्वामी हैं, आ रहे हैं आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में शुक्र का होना मेष वालों के लिए अगर स्थायी कुंडली में हो तो जब भी कोई रोग या व्याध होगा वो लंबे समय के लिए होगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक नहीं होता। कोई भी अगर इस समय कोई बीमारी हो तो वो लंबे समय तक बनी रहेगी, वो जल्दी ठीक नहीं होती। हालांकि डिपेंड करता है कि मंगल क्या स्थिति है, लेकिन शुक्र अगर यहाँ पर है तो जब कभी कुछ होगा तो वो लंबे समय तक रहेगा, जल्दी वो ठीक नहीं होता। और इस दौरान अगर किसी को कोई रोग शुरू होता है तो वो भी थोड़ा लंबे समय तक खींचेगा, इसी संभावना रहेगी। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शुक्र का यह गोचर यहाँ ठीक नहीं है। लेकिन यह जीवन साथी से और साझेदारों से लाभ दिलाने वाला, कार्य व्यापार में लाभ की स्थिति आपके लिए उत्पन्न हो, इसके लिए अच्छा संकेत बना रहे हैं। साथ ही साथ बचत भी प्रभावित होगी और सेविंग जो है वो प्रभावित का मतलब पॉजिटिव रहेगी। सेविंग करने में आप कुछ हद तक सफल रहेंगे। गुरु भी हैं आपके दूसरे भाव में, शुक्र से दृष्ट हैं, तो ऐसे में वाणी प्रभावशाली रहेगी। लेकिन बहुत से लोग, हालांकि मेष वालों का जो परमानेंट टेम्परामेंट होता है वो घुमा फिरा के बात करने वाला नहीं होता, लेकिन जब शुक्र और गुरु का प्रभाव होगा तो ऐसे लोग बहुत घुमा फिरा के बात करते हैं। परमानेंट कुंडली में हो तो उनकी बातों का कभी भी आप सारांश नहीं निकाल सकते वो कहना क्या चाह रहे हैं, या बहुत ही चतुरतापूर्ण व्यवहार हो, ऐसी संभावना बनती है। यहाँ पर भी आप चीज़ों को सीधा प्रहार ना करके अपनी बातों में बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन करेंगे और सोच विचार करके अच्छे से आप बोलेंगे। कुल मिलाकर के शुक्र का यह गोचर स्वास्थ्य के अलावा बाकी मामलों में बेहतर दिखाई दे रहा है। वृषभ वालों के लिए जो शुक्र का गोचर है यह आपके सप्तम भाव में हो रहा है। यहाँ शुक्र जो है वो छठे भाव के स्वामी भी हैं। छठे भाव का स्वामी का शुक्र का जो सप्तम भाव में होना अगर देखा जाए तो यहाँ जो है वो संबंधों के दृष्टिकोण से थोड़ा सा इसको पॉजिटिव भी बोल सकते हैं और निगेटिव भी बोल सकते हैं। पॉजिटिव इस दृष्टिकोण से बोल सकते हैं कि सहज ही ऐसे लोगों को प्रेम प्राप्त हो जाता है। निगेटिव इस दृष्टिकोण से कि एक से अधिक होता है, तो हमेशा कुछ न कुछ अस्थिरता जो है वो संबंधों को लेकर के बनी रहती है। आपका जो आत्मबल है वह इस दौरान अच्छा खासा बढ़ा चढ़ा रहेगा।
पुनः यहाँ लग्न प्रभावित होगी तो आपके स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या चल रही, क्योंकि गुरु भी बैठे हैं तो उसमें आपको राहत मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी अनुकूलता आपके लिए यहाँ बनेगी। कार्य व्यापार से संबंधित अगर धन की व्यवस्था करना चाह रहे हैं तो वो आसानी से इस दौरान उपलब्ध होगा और दूसरों से मदद लेने में आप बहुत हद तक समर्थ होंगे। जीवन साथी का सहयोग या जीवन संगिनी का सहयोग उतार चढ़ाव भरा इस दौरान रहेगा। संबंधों को लेकर थोड़ा सचेत रहना चाहिए। मिथुन वालों की बात करूं तो आपके लिए द्वादश भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं शुक्र। गोचर में आपके छठे भाव में आ रहे हैं। शुक्र का यहाँ पर आना यात्राओं को सुखद बनाने वाला होगा, लेकिन धन खर्च भी खूब होगा अपने ऊपर। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार बनेंगे इस दौरान। शिक्षा प्रतियोगिता से संबंधित किए हुए प्रयास सार्थक होंगे। संतान से लाभ और संतान से सुख की अनुभूति आपको मिलेगी। तो कुल मिलाकर के शुक्र का यह गोचर आपके लिए अच्छा है। इस दौरान कोई भी किया हुआ प्रयास आपका सार्थक होगा और शत्रु बनेंगे भी तो बौद्धिक होंगे, गंदे लोग नहीं टकराएंगे। बुद्धि के बल पर उनको आप हैंडल करने में समर्थ होंगे। कर्क वालों के लिए जो है वो 11वें भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। गोचर में पंचम भाव में आ रहे हैं। कोई भी शुभ ग्रह पंचम भाव में शुभ प्रभाव ही देता है। कर्क वाले ऐसे ही क्लासिकल माइंड के होते हैं। शुक्र का यहाँ पर आना आपके कलात्मक भावनाओं को और बेहतर करेगा, दृष्टिकोण और अच्छा होगा। शुक्र बहुत भावनाओं में नहीं खेलता, तो इस कारण जो है कर्क वालों के लिए भावनाएं बैलेंस होंगी इस दौरान। कर्क जो है बहुत भावनात्मक राशि है, बहुत एकदम जल की तरह तुरंत प्रभावित होने वाली। जरा सा एक बूंद भी उसमें कोई दूसरा रंग पड़ा नहीं कि वो प्रभावित हुआ नहीं। शुक्र के साथ ऐसा नहीं है। शुक्र प्रभावित जल्दी नहीं होता किसी भी चीज़ से। तो यह आपके आत्मबल को बढ़ाएगा, विश्वास को बढ़ाएगा, क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा और इमोशन पर कंट्रोल रखना सिखाएगा आपको। बौद्धिक क्षमताओं में वृद्धि होगी। प्रेम संबंध भी बेहतर होंगे। जमीन जायदाद से इस समय आपके लिए लाभ का योग बनेगा। आय के क्षेत्र जो है स्रोत जो है वो एक से अधिक हों, इसकी अच्छी संभावना बनेगी आपके लिए। कुल मिलाकर के शुभता लिया हुआ है। सिंह वालों के लिए दशमेश हैं। शुक्र जो है दशम भाव के स्वामी है, पराक्रम भाव के स्वामी है। गोचर में चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। चतुर्थ भाव में शुक्र जो है वो योगकारी हो जाते हैं। भूमि भवन वाहन के सुख को बढ़ाने वाले, व्यक्तिगत सुख सुविधाओं में वृद्धि कराने वाले। दशम भाव पर भी दृष्टि होगी तो यह आपके कार्य व्यापार को बढ़ाएंगे, आपका दबदबा बढ़ाएंगे, कार्य क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाएंगे, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के अच्छे संकेत इस दौरान आपको मिलेंगे। थोड़ा सा द्वंद्व वैचारिक हो सकता है अपने से बड़े लोगों के साथ, उच्च अधिकारियों के साथ, लेकिन उससे आप निकलने में समर्थ होंगे। आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। करीबी लोगों से आपको लाभ और सहयोग इस दौरान प्राप्त होगा। मित्रों का खूब सहयोग इस दौरान आपको मिलेगा। भूमि भवन वाहन में निवेश करना चाहते हैं तो उस दृष्टिकोण से भी यह समय काफ़ी अनुकूलता लिया हुआ दिखाई दे रहा है। कन्या वालों के लिए दूसरे भाव के स्वामी हैं और आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं। गोचर में तीसरे भाव में आ रहे हैं। शुक्र तीसरे भाव में आपके लिए अपराजय स्थिति बनाते हैं। मित्रों का खूब सहयोग मिलता है। यारों के यार होंगे, खूब दोस्ती होगी, अच्छी दोस्ती होगी। भाग्य में अच्छी वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं और निवेश से लाभ का योग बनेगा। इस दौरान अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए उसमें और वृद्धि होगी। तो इन्वेस्टमेंट आप करिए, भाग्य का साथ इस दौरान रहेगा। सोच समझ कर करिएगा। ज्योतिष की बातों को ऐसे नहीं लेते कि नहीं बस कह दिया आपने इसलिए मैंने किया फिर ऐसा हो गया। बुद्धि का प्रयोग हर जगह करना चाहिए, लेकिन निवेश में भाग्य का सहयोग इस दौरान मिले ऐसी अच्छी संभावना शुक्र बना रहे हैं। अगर उनकी दशा अंतर्दशा चल रही है तो मित्रों के साथ खूब मित्रता का व्यवहार होगा। करीबी लोगों से लाभ का योग है। वाणी प्रभावशाली रहेगी और आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के कन्या वालों के लिए भी सुखद स्थिति है। तुला वालों के लिए अष्टम भाव के स्वामी हैं और लग्नेश ही हैं, दूसरे भाव में आ रहे हैं। यहाँ पर यह आपके पहले के जो भी आपने कार्य किया है उसका बेहतर परिणाम और लाभ देंगे। पुरुषार्थ का लाभ होगा, लाभ में वृद्धि होगी और परिश्रम जो भी पहले किए हुए हैं चाहे इस समय करेंगे वो निरर्थक नहीं जाता। कई बार क्या होता है परिश्रम का परिणाम ही नहीं, आदमी खूब मेहनत करता है। जैसे यही शुक्र चले आए, मीन राशि के उच्च के भी हो जाए चाहे नीच राशि में हो जाए द्वादश में, तो आप करते रहिए मेहनत, रिजल्ट ही नहीं मिलने वाला है। लेकिन अभी खूब रिजल्ट मिलेगा आपको। परिणाम जो है आपके मेहनत का इस दौरान मिलेगा, परिश्रम का आपका परिणाम मिलेगा। वाणी संतुलित रहेगी, कहीं भी इरिटेशन, झुंझलाहट, गुस्से में आप किसी को जवाब नहीं देंगे, बल्कि कंट्रोल होकर के अपना काम निकालने में समर्थ होंगे। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्या जिसको चल रही थी उसमें सुधार होगा, वह स्वास्थ्य जो है वो बेहतर हो ऐसी संभावना बनेगी। कार्य व्यापार में वृद्धि के लिए भी यह शुक्र काफ़ी अच्छा परिणाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वृश्चिक वालों के लिए शुक्र जो है वो
सप्तम भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं, लग्न पर आ रहे हैं। यहाँ पर सप्तमेश का लग्न में होना प्रेम संबंधों को खूब बढ़ाने वाला होता है, लेकिन पुनः यहाँ वही स्थिति बनेगी। द्वादशेश भी हैं, अपने सुख सुविधाओं पर खूब धन खर्च करेंगे, अन्यत्र नए संबंध बनने की प्रबल संभावना बनेगी। अपना विवाह भी नहीं टूटता ऐसे लोगों का जल्दी। मल्टीपल रिलेशन मैनेज, अगर परमानेंट कुंडली में हो तो ऐसे लोग मल्टीपल रिलेशन मैनेज करते हैं, और वो करते ही हैं, मानेंगे ही नहीं। और अपनी लग्जरी का खूब ध्यान रखते हैं। कहीं कोई बात आ जाएगी तो उसको छुपाएंगे नहीं, बल्कि बोल्ड होकर के एक्सेप्ट करते हैं, और जो है वो उसको मानेंगे भी और निभाएंगे, मैनेज कर लेते हैं किसी न किसी प्रकार से चीज़ों को। तो इस प्रकार का गुण मिलता है। सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि होगी, लग्जरीज में वृद्धि होगी, कार्य व्यापार में अच्छी वृद्धि की संभावना है, करीबी लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, और मन उत्साहित रहेगा। यात्राएं जो है वो सुखद परिणाम देने वाली होंगी। तो कुल मिलाकर आपके लिए भी यह समय बेहतर दिखाई दे रहा है। धनु वालों के लिए शुक्र जो है वो छठे भाव के स्वामी हैं और आपके आय स्थान के स्वामी हैं, द्वादश में जा रहे हैं। व्यय को बढ़ाएंगे, खर्च बढ़ेगा इस दौरान। कोई शत्रु अगर हो, चूँकि धनु लग्न के परम शत्रु भी हैं शुक्र, और शत्रु भाव को अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, गुरु भी वहीं बैठे हैं, तो इस दौरान एक तो स्वास्थ्य के लिए समय ठीक नहीं है, दूसरा शत्रुता अगर कहीं होगी तो वह भी आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं होगी, कुछ न कुछ परेशान कर देने वाली होगी। तो शत्रुता से बचिए, विवाद से बचिए। दूसरी बात यह है कि आपको चाहिए कि भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, लेकिन सोच समझ करके आप जो है वो फैसले लें। यात्राएं कुछ हद तक सुखद रहेंगी, धन खर्च उसमें होने की संभावना है। स्थान परिवर्तन से लाभ का योग आपके लिए बन रहा है। बहुत योगकारी शुक्र यहाँ पर नहीं होंगे आपके लिए। मकर वालों की बात करूँ तो आपके लिए दसम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं, आ रहे हैं एकादश भाव में। पद प्रतिष्ठा से आय की अच्छी वृद्धि हो इसकी संभावना है। इनकम में वृद्धि की संभावना बेहतर दिखाई दे रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के बहुत अच्छे आसार इस समय बनेंगे। बहुत से लोगों के लिए संतान प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। मन प्रसन्न रहेगा, आत्मबल में वृद्धि होगी, और बड़े और उच्च अधिकारियों से आपको खूब सहयोग मिलेगा। जिन लोगों का भी कार्य कहीं ऐसा है जहां शासन प्रशासन से या सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए लाभ और ख्याति का खूब अच्छा योग इस दौरान बनने वाला है। तो कुल मिलाकर के शुक्र का यह गोचर बहुत लाभकारी स्थिति उत्पन्न कर रहा है। कुंभ वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए सुख भाव के स्वामी हैं और भाग्य स्थान के स्वामी हैं, दसम भाव में आ रहे हैं। यहाँ यह भाग्य के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा परिणाम देंगे। पद प्रतिष्ठा में बहुत अच्छी वृद्धि होगी। आप एक के लिए काम करेंगे तो आपको 1.5 या 2 उसका परिणाम मिलेगा, यानी परिणाम अधिक मिलेगा। जितना प्रयास उससे अधिक परिणाम मिलने की समय संभावना मिलेगी। कार्य क्षेत्र में सुखद एहसास होंगे, संबंध बेहतर होंगे। दृष्टि चतुर्थ भाव पर स्वराशि पर, हालांकि वहाँ गुरु हैं, स्वराशि पर है, इसलिए भूमि भवन वाहन से सुख प्राप्त हो। पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत कोल्ड वार रहेगा अपने माता पिता के साथ संबंधों में, लेकिन फिर भी सुख की अनुभूति करेंगे और चीज़ों को मैनेज करने में आप समर्थ होंगे। आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा और अचानक पद प्रतिष्ठा में अच्छी वृद्धि हो, इसके बेहतर संकेत जो है वो शुक्र यहाँ पर बना रहे हैं। मीन वालों के लिए शुक्र जो है वो अष्टम भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर भाग्य स्थान पर आ रहे हैं। यहाँ थोड़ा न्यूट्रल टाइप का प्रभाव देंगे। धन जो है वो खर्च हो सकता है आपका स्वास्थ्य के ऊपर, स्वास्थ्य को लेकर के आपको धन खर्च हो ऐसी संभावना बन रही है। पराक्रम बेहतर रहेगा, लेकिन एक द्वंद्व सी स्थिति रहेगी। अपनी करीबी लोगों के साथ कोल्ड वार जैसी स्थिति आपके लिए बनी रहेगी गुरु शुक्र के प्रभाव से। तो पुरुषार्थ तो रहेगा, लेकिन उसकी दिशा सही हो इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। मन में भटकाव हो, कार्य का जो डायरेक्शन है वो सही ना हो, इसकी संभावना इस दौरान बनेगी। स्वास्थ्य के ऊपर आपका धन खर्च हो, स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें परेशान करें, और धार्मिक भावनाओं में थोड़ी कमी आए, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो शुक्र का यह गोचर आपके लिए बहुत योगकारी नहीं हो रहा है। तो यह था शुक्र के गोचर का संभावित प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।